अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक के पकोड़े, जो नॉर्मली सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो गरम गरम पकोड़े चाय के साथ खाने का जो इसका मज़ा है वो अलग ही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक के पकोड़ों की रेसिपी, जो बहुत क्रिस्पी होंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, घर के मसालों से हम पालक के पकोड़े इजीली तैयार कर लेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पालक ली थी तकरीबन आधा किलो। कटिंग कर ली है पालक की, मैंने बारीक बारीक काटा है पालक को। और यहाँ पर मैंने है ना धनिया पुदीना लिया है, हरी मिर्चें कटी हुई ली हैं, आलू लिए हैं जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और एक मीडियम साइज़ की प्याज। आलू भी मीडियम साइज़ के थे। ग्रीन चिली 4 से 5 थी जो मैंने काट ली थी। धनिया पुदीना हाफ़ कप के करीब था जिसे मैंने रफली चॉप्ड कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने बेसन लिया है तकरीबन 150 ग्राम। आप क्वांटिटी कर सकते हैं, इसको मैंने 150 ग्राम लिया है। अच्छे से मैंने पहले बेसन को छान लिया था, फिर शामिल किया है। और यहाँ पर मैदा लिया है मैंने 80 ग्राम, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया था, स्ट्रेन कर लिया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रश हुआ हुआ धनिया। इसको ज़्यादा आपने नहीं कूटना है, बस हल्का हल्का कूटना है कि इसके दाने अलग अलग हो जाएँ। कुटी हुई मिर्चें डालेंगे और फिर चिली पाउडर डालेंगे। नमक पालक में होता है तो मैं थोड़ा कम डालूँगी, अगर मुझे बाद में कम लगेगा तो मैं बाद में डाल लूँगी। और जीरा पाउडर डालूँगी 1 टेबल स्पून। अजवाइन 3 पिंच यानी 3 चुटकी। अब मुझे इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। पालक में और प्याज में और आलू में जो है पानी होता ही है, और अभी हमने इसमें नमक डाला है तो ये पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए हमने शुरू में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। कम लगेगा तो फिर थोड़ा डालेंगे, लेकिन शुरू में आपने एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब आप इसको पूरा मिक्स कर लेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ज़्यादा पानी वाले पकोड़े बनाएंगे तो शेप ख़राब हो जाएगी पकोड़ों की, गोल गोल पकोड़े आपके तैयार होंगे नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। किसी भी बर्तन में ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो टू मीडियम के दरमियान मेरी फ्लेम है, मैंने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं की है। छोटी छोटी बॉल्स बनाकर मैं इस तरह पकोड़े डाल दूँगी, गोल शेप में बिल्कुल, और इन्हें तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करूँगी। पकौड़ी डालने के बाद तो फ़ौरन आपने चमचा नहीं चलाना इसमें कोई भी, वरना इसकी शेप ख़राब होगी और या टूट सकते हैं। थोड़ा सा कलर इसका लाइट आ जाए उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं इसकी साइड्स। हल्का सुनहरी कलर होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी और फिर इसको निकाल लूँगी। मैदे की वजह से और इसमें जो हमने क्रश धनिया डाला है और बेसन प्रॉपर बहुत क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें मैदा भी शामिल किया है, तो ये इस वजह से ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और इसको फ्राई करने की जो टाइमिंग है, अगर हम अच्छे से 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करें, हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो आपके पकोड़े नरम हो जाएंगे। इसलिए लो टू मीडियम पर फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएं और बाहर से भी क्रिस्पी रहें। इसी तरीके से हम सारे पकोड़े जो हैं फ्राई कर लेंगे अपने। कितनी प्यारी इसकी शेप आई है और कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं, खाने में भी इतने ही टेस्टी थे। आप जब बेसन की बैटर रेडी करें तो एक पकोड़ा तलकर चेक कर लीजिएगा कि लाल मिर्चें, नमक और इसकी जो स्पाइसेस हैं वो सारी बराबर हैं। उसके बाद बाकी सारे आप पकोड़े डालिएगा, तो इस तरह आपको ईजी रहेगा। नमक आप चेक कर सकती हैं इस तरह टेस्ट करके। मुझे बराबर लगा था तो मैंने फिर डालना शुरू कर दिए थे। फिर चाहें तो अपनी मन पसंदीदा सॉसेस, चटनी, रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय करें, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में ये बहुत अच्छा तो एंजॉय करें फिर मज़े से गरम गरम पकोड़े पालक के।
और इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो या मेरी रेसिपी में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जाते जाते इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं या फिर आपने इससे पहले पालक के पकौड़े खाए हैं या नहीं। तो मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और अपना ख्याल रखें बहुत सारा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।